हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए दिया प्रिंटर, ऑप्शन बी दिया रैम, ऑप्शन सी दिया रोम, ऑप्शन डी दिया है जॉयस्टिक। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और अपने आंसर दीजिए। आपको बताना है आउटपुट डिवाइस कौन है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंटर। प्रिंटर आपका क्या है, ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला आपका आता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा आपका आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये दो तरीके के आपके प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है प्रिंटर कौन सी कॉपी प्रदान करता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रिंटर के द्वारा हम कौन सी कॉपी प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं। तो आप बताएंगे हार्ड कॉपी। प्रिंटर हमें कौन सी कॉपी प्रदान करता है, तो हार्ड कॉपी देता है। अब आते हैं आपके रोम में। यहाँ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है रोम का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। रैम का आपको फुल फॉर्म बताना है, रैम का पूर्ण रूप आपको बताइए कमेंट बॉक्स में, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके रैम का पूर्ण रूप होता है। और रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। रोम का होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। ये तीनों फुल फॉर्म आपके याद रखने हैं दोनों। रैम का पूछेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी होते हैं। बाकी प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा हम कौन सी कॉपी प्रदान करते हैं, तो हार्ड कॉपी। और जॉयस्टिक क्या होता है आपका, ये आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। अगर क्वेश्चन में दे दे कि कंप्यूटर में किसके द्वारा गेम खेलना आसान होता है, तो आप बताएंगे जॉयस्टिक के द्वारा। इसका प्रयोग हम कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए दिया गूगल, ऑप्शन बी दिया क्रोम, ऑप्शन सी दिया याहू, ऑप्शन डी दिया बिंग। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोम। ये आपका एक सर्च इंजन नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है क्रोम क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्रोम क्या है। तो आप बताएंगे क्रोम आपका एक आपका वेब ब्राउजर होता है। क्रोम पूछेगा तो आपका एक वेब ब्राउजर होता है जिसका प्रयोग आप इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेट होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि
उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक हार्ड ड्राइव यूनिट जो परमानेंटली लोकेटेड होती है और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं कि जब तक कि वह किसी प्रकार के रिपेयर या रिप्लेस के लिए ज़रूरत ना हो। ऑप्शन ए दिया स्टैटिक, ऑप्शन बी दिया इंटरनल, ऑप्शन सी दिया एक्सटर्नल, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वर्ड में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का यूज करते हैं और उसमें आप सेव एज का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ऑप्शन ए दिया Ctrl+Shift+S, ऑप्शन बी दिया Ctrl+S, ऑप्शन सी दिया F12, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से क्वेश्चन है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F12। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में सेव एज के लिए किसका यूज करते हैं तो F12 का यूज करते हैं। और अगर हम लिब्रे ऑफिस में, अगर आपसे क्वेश्चन में यही दिया होता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है तो आपका आंसर क्या सही होता, ऑप्शन ए सही होता। ये आपका होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का यूज करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Shift+S का यूज करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की बात करें तो उसमें हम F12 का यूज करते हैं। और Ctrl+S का यूज किस लिए किया जाता है तो ये आपकी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। अगर आप अपने कंप्यूटर में पहली बार फाइल सेव करना चाहते हैं तो आप सेव का यूज कर सकते हैं। और अगर आप दोबारा उस फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं या उसके लोकेशन को बदलना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं तो हम सेव एज का यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध केंद्र 14C की स्थापना कहाँ हुई। ऑप्शन ए दिया हैदराबाद, ऑप्शन बी दिया पुणे, ऑप्शन सी दिया बेंगलुरु, ऑप्शन डी दिया न्यू दिल्ली। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी डॉक्यूमेंट में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट में किसी भी डाटा को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से विकल्प का यूज करेंगे। ऑप्शन ए दिया कट, ऑप्शन बी दिया कॉपी, ऑप्शन सी दिया कट एंड पेस्ट, ऑप्शन डी दिया पेस्ट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कट और पेस्ट। कट एंड पेस्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और आपको देख सकते हैं, यहाँ आपसे एक शॉर्टकट भी पूछ सकते हैं। जैसे कट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज किया जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कट के लिए हम कौन से शॉर्टकट का यूज करते हैं तो आप बताएंगे Ctrl+X का यूज किया जाता है कट के लिए। और कॉपी के लिए कमेंट बॉक्स में बताइए कॉपी के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो कॉपी के लिए Ctrl+C का यूज करते हैं। और पेस्ट के लिए बताइए कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है तो आप बताएंगे Ctrl+V का यूज करते हैं। और एक चीज़ें ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको वर्ड बिना सेलेक्ट किए आप ना तो उसे कट कर सकते हैं ना कॉपी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेलेक्ट करिए, बिना टेक्स्ट को हम कट कॉपी नहीं कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको कॉपी या फिर कट करना है तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें कट या कॉपी करना है, तभी जाके आप Ctrl+X या Ctrl+C या कट और पेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वही क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो गया जो आपके पहले क्वेश्चन पे था। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है तो आपको पता है इसमें से आपका ऑप्शन है प्रिंटर सही है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका एनालिटिकल इंजन था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज।
चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया था। और चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक इंजन का निर्माण और किया गया था जिसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। उसका नाम है आपका डिफरेंस इंजन। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। एनालिटिकल और डिफेंस इंजन दोनों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किस सन में हुआ था, अगर क्वेश्चन में पूछे एनालिटिकल इंजन का निर्माण किस सन में किया गया था तो आप बताएंगे 1833 में। और डिफरेंस इंजन का निर्माण कब हुआ था तो आप बताएंगे 1822 में। इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया 400%, ऑप्शन बी दिया 500%, ऑप्शन सी दिया है 700%, ऑप्शन डी दिया 600%। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 600%। आप लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस मिनिमम और मैक्सिमम, राइटर में मिनिमम कितना कर सकते हैं 20% और अधिकतम 600। कैल्क में कितना कर सकते हैं 20% और अधिकतम 400। इम्प्रेस में कितना कर सकते हैं मिनिमम 5% और अधिकतम 3000। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। इसमें से कोई भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए दिया मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन बी दिया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑप्शन सी दिया लिनक्स, ऑप्शन डी दिया यूनिक्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स आपका क्या है, ये भी आपका एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। इसको भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में देता है कि मोजिला फायरफॉक्स क्या है तो आप ट्रिक लगाएंगे, एक प्रकार का वेब ब्राउजर है या वेब ब्राउजर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप एक स्लाइड के जाने के बाद दूसरी स्लाइड आने के मध्य यानी बीच में जो इफेक्ट डालते हैं उसकी विशेषता का उपयोग करके किया जाता है। ऑप्शन ए दिया एनिमेशन, ऑप्शन बी दिया स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन सी दिया स्लाइड डिजाइन, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्लाइड ट्रांजिशन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्लाइड ट्रांजिशन की मदद से हम एक स्लाइड के जाने के बाद दूसरी स्लाइड के बीच में जो मोशन इफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया सभी समाचार साइटें हैं, ऑप्शन बी सभी प्रतिबंधित वेबसाइटें हैं, ऑप्शन सी सभी को डार्क वेब से एक्सेस किया जा सकता है, ऑप्शन डी सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन ए दिया कोबोल, ऑप्शन बी दिया पास्कल, ऑप्शन सी दिया असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन डी दिया फोरट्रान। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असेंबली लैंग्वेज। अब यहाँ और भी फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है या पूर्णरूप, जैसे कोबोल। कोबोल का पूर्णरूप क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो कोबोल का पूर्णरूप होता है आपका कॉमन, बिजनेस, ओरिएंट, लैंग्वेज। ये आपका कोबोल का पूर्णरूप होता है। उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है पास्कल। पास्कल का पूर्णरूप क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका पूर्णरूप होता है आपका प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज, नेम्ड, फॉर, बैलेंस, पास्कल। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है फोरट्रान। फोरट्रान का पूर्णरूप क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका पूर्णरूप होता है आपका फार्मूला, ट्रांसलेशन। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं जो कि आपके कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्लाइड्स के संग्रह का कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो स्लाइड्स का संग्रह होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी दिया रिकॉर्ड, ऑप्शन सी दिया फील्ड, ऑप्शन डी दिया वर्कशीट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेजेंटेशन। स्लाइडों के संग्रह को हम किसके नाम से जानते हैं, तो प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CRT का पूर्णरूप है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है CRT का पूर्णरूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है कंप्यूटर रिस्क टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी दिया है कंप्यूटर राइट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी दिया है कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर क्लास को ज्वाइन करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+Alt+C का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया ट्रू, ऑप्शन बी दिया फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। कमेंट इंसर्ट करने के लिए हम कौन से मेन्यू का यूज करते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन से मेन्यू का यूज किया जाता है। तो आप बताएंगे इंसर्ट मेन्यू। ये आपको इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कितने पेज कॉलम होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कितने पेज कॉलम होते हैं। ऑप्शन ए दिया 1, ऑप्शन बी दिया 2, ऑप्शन सी दिया 4, ऑप्शन डी दिया 6। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। आपका जो कंप्यूटर होता है वो कौन सी डेटा को समझ सकता है, तो बाइनरी डेटा को समझ सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछ सकता है बाइनरी डिजिट कितने अंक के होते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बाइनरी डिजिट कितने अंक के होते हैं। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके बाइनरी डिजिट जो होते हैं वो 2 अंक के होते हैं, यानी 2 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। गलत पहचान दिखाकर किसी से सूचना एकत्रित करना कहलाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप गलत पहचान दिखाकर किसी से सूचना एकत्रित करते हैं तो आपका क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया हैकिंग, ऑप्शन बी दिया वायरस, ऑप्शन सी दिया स्पाईवेयर, ऑप्शन डी दिया फिशिंग स्कैम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिशिंग स्कैम। अगर आप किसी से गलत पहचान दिखाकर सूचना को एकत्रित कर रहे हैं तो आपका वो क्या कहलाएगा, फिशिंग अटैक होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, या फिशिंग स्कैम। अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए दिया कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन बी दिया शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन बी दिया शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन सी दिया अल्ट प्लस F12, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F12। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से एक एंटीवायरस का प्रकार नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक एंटीवायरस का प्रकार नहीं है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए दिया एवास्ट, ऑप्शन बी दिया क्विक हेल्प, ऑप्शन सी दिया मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन डी दिया K7 टोटल सिक्योरिटी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स। ये आपका एक वेब ब्राउजर है। बाकी आपके एवास्ट एंटीवायरस होते हैं, क्विक हेल्प ये भी आपका एंटीवायरस है, और K7 टोटल सिक्योरिटी ये भी आपका एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ATM कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपके ATM डेबिट कार्ड होते हैं उस पर जो संख्या छपी होती है वो कितने अंक की होती है। ऑप्शन ए दिया 12, ऑप्शन बी दिया 14, ऑप्शन सी दिया 16, ऑप्शन डी दिया 10। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आप बताएंगे ऑप्शन सी 16। आपका जो ATM डेबिट कार्ड होता है उस पर कितने डिजिट छपे होते हैं, 16 अंक के डिजिट होते हैं। ATM का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए। ATM का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ATM का पूर्ण रूप होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपके ATM का पूर्ण रूप होता है। और ATM में कितने डिजिट अंक होते हैं, तो आप बताएंगे 16। ATM में जो CVV अंक होता है वो कितने डिजिट का होता है, तो 3। इसको भी याद रखना है। और CVV का पूर्ण रूप होता है तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019 रहेगा। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2015 में। 2015 में आपके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया जो भी व्यक्ति कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट करने के लिए या इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए कौन से सॉफ्टवेयर सहायता प्रदान करते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IoT का आविष्कार किसने किया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है IoT का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था।
तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केविन एस्टन। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में आईओटी का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आईओटी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ये आपके आईओटी का पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा राज्य है जिसने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपका जो अटल पेंशन योजना है वो किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है। ऑप्शन ए 18 से 25, ऑप्शन बी 25 से 40, ऑप्शन सी 18 से 40, ऑप्शन डी 18 से 30। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 से 40। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वेब पेज को रिलोड करने के लिए बटन दबाएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप अपने वेब पेज को रीलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से बटन का यूज करेंगे। ऑप्शन ए रीस्टोर, ऑप्शन बी रीलोड, ऑप्शन सी रिफ्रेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिफ्रेश। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सिम का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये आपके सिम का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितने दी जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप PMSBY के अंतर्गत जो दुर्घटना में मृत्यु पर जो क्षतिपूर्ति होती है वो कितनी दी जाती है। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 लाख। अब यहाँ क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है PMSBY का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए PMSY का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये आपके PMSBY का पूर्ण रूप होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा बन जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप एक पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब उसका आकार हाथ जैसा बन जाता है। ऑप्शन ए ग्रामर एरर, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, ऑप्शन सी स्पेलिंग एरर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपरलिंक। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक प्रकार का कैमरा जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है जिसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव वेब
ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके कंप्यूटर में एक कैमरा लगा होता है जिसका उपयोग आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए करते हैं। ऑप्शन ए ब्राउजर कैमरा, ऑप्शन बी वेब पिक्स, ऑप्शन सी वेब कैमरा, ऑप्शन डी ब्राउजर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेब कैमरा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आपको अपने क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से, वहाँ से ज्वाइन होकर आप अपने क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ से भी आप अपने क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।